हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2023 का ये एडिशन है, घटना चक्र का पॉइंटर है। ये जनरल साइंस का पॉइंटर है, और घटना चक्र के पॉइंटर में मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, और जनरल साइंस में भी मैंने फिजिक्स कवर किया हुआ है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो बनाएंगे एंड इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री आ गया। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं और लगातार ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला जो है इसमें टॉपिक देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पहला जो पॉइंटर है कहता है he is regarded as the father of modern chemistry। father of modern chemistry की बात करें तो ये एंटोनियो लेवोइजर को कहा जाता है। the positively charged part at the center of an atom is called, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। the nucleus of an atom consists of what? न्यूक्लियस जो मतलब कि अगर एक एटम है तो यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द मास इसी में होता है। मोस्ट ऑफ द मास 99% मास इसी में होता है, और rather हम कह सकते हैं कि 99.9% मास इसी में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, मास नहीं होता। और इन दोनों इनमें जो है न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि द करेक्ट स्टेटमेंट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट। मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट कहता है कि अमंग द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन, द पार्टिकल व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन जो है ये एटम का पार्ट नहीं है, एटम का पार्ट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही होता है। नेक्स्ट कहता है कि सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। सिंगल टाइप ऑफ एटम कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है नेटिव एलिमेंट्स। सिंगल टाइप ऑफ एटम कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है नेटिव एलिमेंट्स में। द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इन एटम न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे नहीं जेम्स चैडविक। अमंग द न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगेन कौन सा इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? तो आंसर होगा ड्यूटेरॉन। द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूएट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में बिल्कुल अपोजिट गुण होते हैं, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे देखेंगे कहता है कि करेक्ट मैच आपको बताना है, तो जीरो मास किस में होता है? न्यूट्रिनो में होता है। फ्रैक्शनल चार्ज किस में होता है? क्वार्क में होता है। फ्रैक्शनल स्पिन किस में होता है? पॉजिट्रॉन में होता है। इंटीग्रल स्पिन किस में होता है? फेनॉन में होता है। एमंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन एंड क्वार्क, ए फंडामेंटल पार्टिकल इज क्वार्क। हिग बोसोन इज ऑल्सो नोन एज, इसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग बोसोन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हिग बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल हैव बिकम frequent news in the recent past. The importance of discovering this particle is, importance क्या है? It will help us to understand as to why elementary particles have mass. ये हमें क्या बताएगा? It will help us to understand as to why elementary particles have mass. नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि द पार्टिकल फ्री ऑफ चार्ज, पार्टिकल जो कि फ्री ऑफ चार्ज है वो न्यूट्रॉन। द पार्टिकल फ्री ऑफ चार्ज इज न्यूट्रॉन। एमंग द पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, द पार्टिकल विथ जीरो चार्ज इज न्यूट्रिनो। The alpha particle carries two positive charges. Its mass is very nearly equal to that of nucleus of an atom of helium. Nucleus of an atom of helium. Next देखते हैं, the nucleus of helium has what? The nucleus of helium has two protons and two neutrons. ठीक है, हीलियम के
न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है. Among the oxygen, nitrogen, hydrogen and copper, the element that has not contained neutrons is hydrogen. हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है. Among the X-ray, alpha particles, beta particles and gamma particles, it carries a negative charge. तो बीटा पार्टिकल जो है, इनमें से जो है बीटा पार्टिकल वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. नेक्स्ट कहता है कि इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय, अफबाउ के प्रिंसिपल जो है इस पे लगता है. रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू ओरिएंटेशन. एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट? एजीमुथल जो है क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब्स शेप ऑफ ऑर्बिटल. द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट? मास नंबर क्या होता है न्यूक्लियस का? द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस में बेसिकली दो ही चीज होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली. तो दोनों को जोड़ दो तो मास नंबर आपका आएगा 38. द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ विच कंटेन्स टू प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन. तो मास हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही जोड़ा जाता है, तो 2 + 2 जोड़ दो यानी कि 4 इसका आंसर होगा. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम, ये देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो इसमें ये क्या है? ये है आपका, ये है प्रोटॉन की संख्या और ये है इसका मास. तो हम जानते हैं मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. तो न्यूट्रॉन हमें पूछा है, तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन हो जाएगा मास यानी कि 242 है मास, और -94 अगर करोगे तो 148 ही तो आएगा. द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं. जिसमें प्रोटॉन की संख्या सिमिलर हो, ठीक है, और डिफरेंट हो न्यूट्रॉन, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं. और जिसमें मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या सिमिलर हो बट प्रोटॉन सिर्फ की संख्या अलग हो, उसे हम आइसोबार कहते हैं. ध्यान रखिएगा, ठीक है, आइसोटोप और आइसोबार. नेक्स्ट देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द मास नंबर. Isotopes are those atoms of the same elements which have atomic mass is different but atomic number same, यानी कि प्रोटॉन की संख्या सेम. Isotopes are that nuclei of atomic nucleus in which number of protons is same but number of neutrons is different. Correct statement again बताना है. Electrons are negatively charged and have negligible mass. ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेग्लिजिबल मास होता है. Isotopes are useful as nuclear fuel इन मेडिकल फील्ड, इन कार्बन डेटिंग, हर जगह होता है. आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इज, ये देख सकते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप है, ठीक है. रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय गेगर काउंटर. रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर किया जाता है? गेगर काउंटर के द्वारा. रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बकैरल, हेनरी बकैरल. नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन. एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जब शुगर जो है डिजोल्व होता है वाटर में, वो एक केमिकल चेंज का नहीं एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. क्योंकि फिर अगर जैसे डिस्टिलेशन कह रहा हूँ, जब उसको क्रिस्टलाइजेशन करके आप निकालेंगे तो शुगर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और केमिकल कंपोजिशन भी नहीं बदलता. चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड. वाटर अगर वेपर में होगा तो सिंपली फिजिकल चेंज होता है. उसके H2O में कोई H2O है तो वाटर वेपर का भी H2O ही होगा और वाटर का तो है ही H2O. एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड एंड सोरिंग ऑफ मिल्क, एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का. आ जाइए देखते हैं असर्शन और रीजन वाला सवाल. असर्शन कहता है कि ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट ए हायर टेम्परेचर. ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है हायर टेम्परेचर पे. रीजन कह रहा है कि एट हायर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशंस बिकम मोर रैपिड. होता क्या है कि जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु में हीट देंगे, हीट जाएगा, चाहे टेम्परेचर की वजह से जाए, चाहे आप बर्नर लगा के हीट दे रहे हैं, तो उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, वो दूर भागने लगते हैं, एजिटेट होते हैं.
ठीक है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज हीट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन डीकम्पोजिशन वाटर इज हीट। Pasteurization is a process by first milk is heated up longer time and then cooled suddenly within a specified time. Pasteurization is related to sterilization of milk होता है, ठीक है। Pasteurization क्या है? It is nothing but sterilization of milk. करेक्ट मैच पेयर बताना है। डीसैलिनेशन सी वाटर में किया जाता है, पोटेबल वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। डीनेचुरेशन का प्रोटीन में होता है, एंड पास्चराइजेशन किया जाता है मिल्क का। फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फाटेस टेस्ट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ मिल्क। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। अगर लिक्विड में इम्प्योरिटी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस पर असर क्या पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर increases the boiling point of water and decreases the freezing point of water. When methyl alcohol is added to water, boiling point of water decreases. ये पूरा जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए देखिए अगला, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। सॉल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, गलत। इट रिड्यूसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट देख लेंगे, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज एन इमल्सन। मिल्क का जो है किस चीज का एग्जाम्पल है मिल्क, तो इमल्सन का एग्जाम्पल है। एमंग द मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम एंड हनी, दिस इज नॉट ए कोलाइड। एमंग द मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम एंड हनी, कोलाइड कौन सा नहीं है, तो कोलाइड इसमें हनी नहीं है। हनी का जो टेक्सचर है उसमें कोई भी डिस्पेंस्ड पार्टिकल नहीं होता है। द टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम एक्सप्रेस्ड इन द फॉग इज, फॉग में कुछ नहीं, लिक्विड जो है गैस में हो जाता है, उसी को फॉग कहते हैं। एसर्शन और रीजन का देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस, बिल्कुल सही है। ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस थ्रू आउट इज होमोजीनस, गलत। यहाँ पे हेट्रोजीनस सही होगा, डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो हेट्रोजीनस हो जाएगा, तो ये तो सही है बट आर गलत है। If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 gram of sugar with a half liter of water, the following physical quantities will not change, that is volume will not change. Water passes from soil into roots by physical process, इस process को हम कहते हैं osmosis. After cutting cucumber, खीरे को काटोगे और उसमें salt डालते हो तो पानी छोड़ देता है, then water comes out due to osmosis. ये भी कैसे होता है, ये ऑस्मोसिस से ही होता है। अगेन अब देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। Among the distillation, sublimation and crystallization, the process not useful for purification of solid impurities is distillation. The technique of chromatography is used to separate the substance from mixture. Process of changing solid camphor into camphor vapor is called sublimation. इसको क्या बोलते हैं, sublimation कहा जाता है। A sample of camphor, naphthalene और dry ice जो है disappear after some time when exposed to air. This phenomenon is sublimation. तो सब्लिमेशन कुछ नहीं है, अगर ठोस से सीधा गैस बन जाए तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। एग्जांपल ऑफ कोरोजन आर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। याद रखेंगे किस पे कौन सा कलर का चढ़ता है कोटिंग, सिल्वर पे ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर चढ़ता है कॉपर पे और ब्राउन चढ़ता है आयरन पे। अब आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो चलिए हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहला पॉइंटर कहता है कि यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019
as the International Year of Periodic Table of Chemical Elements to celebrate its completion of how many years. तो ये 150 साल पूरे हुए थे, ठीक है. एसर्सन और रीजन वाला कहता है कि इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप. ये गलत है, ठीक है, ये बॉटम टू टॉप होना चाहिए. एंड नेक्स्ट कहता है कि इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये सही है, ठीक है, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है. The correct statement with reference to a periodic table of chemical element is what? The correct statement with reference to the periodic table of chemical element is in a group of elements, electron affinity decreases as the atomic weight increases. Ionization potential and electronegativity increase along a period. नेक्स्ट देखते हैं द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इज बेसिक एंड एसिडिक. ठीक है, ग्रुप 3 में बेसिक होते हैं और ग्रुप 4 में एसिडिक होते हैं. द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सॉइल लेयर में पाया जाता है. एमंग द सिलिकॉन, oxygen, carbon, calcium, the element present in the largest amount in terms of percentage by mass in the earth crust is oxygen. Correct answer होगा oxygen. The most abundant element on earth's surface after oxygen is silicon. Among the hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon, the most common element in universe is hydrogen. The number of known chemical element on earth is 118. Among the sand, diamond, marble and sugar, the fundamental element is diamond. Correct answer होगा diamond. The chemical composition of a diamond is carbon. Among the non-metals, gases, metalloids, this is not a type of element. तो gases कोई element नहीं होते. Most of the gases are compound. Among the Neptunium, plutonium, francium and technetium, the element which was first produced artificially was technetium. Correct answer होगा technetium. अब आ जाएंगे हम मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स वगैरह में प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस. एमंग 28 287, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है इससे बांटा गया है. 288 2882, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज 2882. एमंग द सोडियम, calcium, iron and potassium, the most reactive metal is potassium. The pair of metals which constitutes the lightest metal and heaviest metal respectively. Lightest इसमें lithium है और osmium जो है heaviest है. Among the gold, iron, platinum and tungsten, the hardest metal is tungsten. Hardest metal कौन सा है? tungsten है. Among the diamond, glass, quartz and platinum, the hardest is diamond. इनमें hardest कौन सा है? diamond है. The naturally occurring hardest substance on earth is diamond. The naturally occurring hardest substance on earth is diamond. Among the carborundum, tungsten, cast iron and nichrome, the very hard and very ductile material is nichrome. Among the uranium, mercury, gold, calcium, the heaviest natural element is uranium. The heaviest metal among the gold, silver, mercury and platinum is platinum. Among the nickel, mercury, iron and platinum, the pragmatic theory of magnetism applies to. So this pragmatic theory of magnetism applies to platinum. The chemical structure of the pearl is calcium carbonate. The main constituent of pearl are aragonite and conchiolin. Pearl is mainly constituted of what? It is mainly constituted of calcium carbonate. Rubies and sapphires are chemically known as aluminum oxides.
The chemical formula of sapphire, that is ruby, is Al2O3. The element stored safely in kerosene oil is, सोडियम को हमेशा kerosene oil में रखा जाता है, नहीं तो बाहर रखोगे तो जल जाता है. These days yellow lamps are frequently used as a street light. The following is सोडियम होता है, सोडियम का लैंप जो है स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं. Sodium vapor lamp is usually used as a street light because light from this is monochromatic and will not split through water droplets. That's why it is used in the street light. The next thing कहते हैं the truest statement with respect to noble metals. Noble metals are found in pure form in nature. ठीक है, noble metals जो होते हैं they are found in pure form in nature. Among the aluminum, gold, chromium, and zinc, the metal accessed in the native state is gold. Gold is dissolved in aqua regia में dissolve होता है. It is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid into 3:1 ratio में रहता है. Of how many carats is the pure gold? 24 carat का होता है pure gold. Minerals are basically inorganic solids. The softest mineral, talc, that is soapstone, is mainly magnesium silicate. This is known as the quicklime. Quicklime CEO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को. The chemical name of limestone is what? Calcium carbonate. Plaster of Paris किस चीज से बना होता है? It is made of gypsum. Chemically plaster of Paris जो है ये कैल्शियम सल्फेट होता है. The chemical formula of plaster of Paris is CaSO4 half H2O. Among the china clay, corundum, gypsum, and talc, the material that contains calcium is gypsum. The following are the main ingredients of cement, that is limestone and silica clay. The following are the main ingredients of cement is limestone and silica clay. Monazite is a ore of, monazite जो है थोरियम का ओर है. माइका क्या है? माइका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, और ये अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का तो एक बैड कंडक्टर होता है माइका. द इंडस्ट्री इन विच माइका, द इंडस्ट्री इन विच माइका इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, और बिहार में बहुत ज्यादा माइका है. Among the mercury, water, ether and benzene, the liquid that is best conductor of heat is mercury. ठीक है, बेस्ट कंडक्टर हीट का मरकरी है, इसीलिए इसको हम टेम्परेचर, तापमान मापी द्रव्य के रूप में इसको यूज करते हैं. The poorest conductor of heat among the copper, lead and mercury and zinc is mercury. Poorest conductor of heat, इनमें से मरकरी है, बट इनमें से जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है. Among the lead, nickel, mercury and tin, the metal which is liquid at ordinary temperature is mercury. Mercury एक metal है, but generally metals are solid, but mercury is a exception. It is at room ordinary temperature, it is liquid. Among lithium, sodium, francium and cerium, this is in liquid from form at the room temperature, that is francium. Mercury is basically used in the thermometer device because its speciality is high circulation power होता है इसमें. Among the iron, lead, magnesium and aluminum, the metal which do not react with water at all is lead. Among the aluminum, iron, copper, carbon, there is no reaction when steam passes over it. It is copper. Iron is obtained from hematite. आयरन जो है हेमेटाइट से ऑब्टेन करते हैं. दिस आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडिला. यह है हेमेटाइट. बैलाडिला जो है उड़ीसा में पड़ता है. हेमेटाइट उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में है बैलाडिला, आगे आ जाएगा, देख लेंगे उसको. ठीक है. द करेक्ट मैच पेयर, कॉपर जो है क्यूपराइट, मरकरी सिनाबार, इसके अप्रूव कह सकते. जिंक कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइट. नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट मैच सोडियम. सोडियम कैन बी इजिली कट विथ नाइफ. मरकरी, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. सिल्वर इज अगेन ए मेटल बट एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लीड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट.
इल्मेनाइट जो होता है विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड along the Indian coastline is a mineral of it is a mineral of titanium. करेक्ट मैच अगेन आपको बताना है. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर. मेटल फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इज अल्यूमिनियम. मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग इज गोल्ड. मतलब मालिएबिलिटी की बात की जा रही है. मालिएबिलिटी इज अ फीचर ऑफ इसमें थिन सीट में बनाने का फीचर होता है. मिनिमम हीट कंडक्टिंग जो होता है वो लीड का है. लीड बहुत कम हीट कंडक्ट करता है. नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि among hematite, lignite, bauxite and magnetite, the ore which mainly used for production of aluminum is bauxite. This industry uses bauxite as a principal raw material. तो aluminium industry में bauxite चाहिए ही चाहिए. Aluminium metal is obtained from bauxite itself. ठीक है. The most important ore of aluminium is bauxite. करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट. करेक्ट मैच यहाँ पे देखिए. क्रैकिंग का मतलब होता है, क्रैकिंग जो होता है पेट्रोलियम में होता है. स्मेल्टिंग कॉपर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है. हाइड्रोजनेशन किया जाता है एडिबल फैट को जनरेट करने. वल्कनाइजेशन रबड़ में यूज होता है. करेक्ट मैच. डायमंड जो है एक कार्बन का अपरूप है. मार्बल कैल्शियम से बनता है. सैंड सिलिकॉन. रूबी अल्यूमिनियम. Among the aluminum, sodium, magnesium and manganese, the metal which is lighter than water is sodium. Among the aluminum, sodium, magnesium and manganese, the metal which is lighter than water is sodium. The correct sequence of given substances in decreasing order of their density is gold, then mercury, then steel. Among the boron, iron, silicon and aluminum, it has the highest melting point. The boron का melting point highest होता है. The metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called smelting. ठीक है. Metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called smelting बोलते हैं उसको. Now we'll see alloys के बारे में देखते हैं. Among steel, brass, bronze and copper, it is not an alloy. तो कॉपर कोई एलॉय नहीं है. ठीक है. बट स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है. स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल मिलाया जाता है. देखिए स्टेटमेंट देखिए. गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट. हाँ, जिंक की कोटिंग करते हैं ना जब हम आयरन में, तो वो गैल्वेनाइज्ड हो जाता है और उसमें जंग नहीं लगता. ये रीजन है. दैट इज जिंक हैज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडाइजेशन. दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का. गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप्स और galvanized iron pipes have a coating of zinc. The plates of galvanized iron remain protected from rust because of existence of what? Because of existence of zinc. The following is essential in corrosion of iron metal, that is oxygen and moisture होगा अगर आपके इन्वायरमेंट में, तभी जो है आयरन मेटल में रस्ट लगता है. खासकर देखेंगे कि जैसे आप समुद्र के पास कोई एरिया होगा वहाँ पे रस्ट बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत रहता है और हवा में मॉइस्चर भी बहुत रहता है. द मेटल जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन इज टिन. Aluminium surface is often anodized. Anodized, this means deposition of layer of aluminum oxide. Alloy of this metal is used to make aeroplane and parts of the compartment of train. तो एल्यूमिनियम जो है ये जहाज बनाने में भी काम आता है और ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को भी बनाने में काम आता है. मरकरी मेटल मिक्सचर क्या होता है? ये एमालगमेशन होता है. अगर किसी मेटल के साथ मरकरी मिला दोगे तो उसे हम एमलगम कहते हैं. नेक्स्ट देखिए. एमंग द जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन, द मेटल विच डज नॉट फॉर्म एमलगम इज आयरन. आयरन का एमलगम नहीं बनता है. द एलॉय कॉल्ड एन एमलगम, दैट इज मरकरी के साथ कुछ भी मिला दो तो एमलगम हो जाता है.
सोल्डर जो होता है, जिसे सोल्डरिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल pieces is an alloy of tin and lead. Bronze is an alloy of copper and tin. ठीक है, bronze is an alloy of copper and tin. The constituent of brass, zinc and copper, Zn and Cu. जर्मन सिल्वर जो है ये सिल्वर नहीं है, ठीक है, निकेल का फॉर्म है। सोल्डर में टीन रहता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन रहता है, हाइपो में सोडियम रहता है। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर 0, बिल्कुल नहीं होता। जर्मन सिल्वर नाम से कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर होगा, इसमें सिल्वर 0% होता है। एमंग द कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, द एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर इज एल्यूमिनियम। ठीक है, जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम भी नहीं होता, बाकी कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। एमंग द ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर एंड गन मेटल, द एलॉय विच हैज ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर इज ब्रोंज। ब्रोंज, ब्रोंज में Cu प्लस क्या होता है, टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस मेटल एग्जिस्ट एज ए कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर। तो इन तीनों में, ब्रास हो चाहे ब्रोंज हो चाहे जर्मन सिल्वर हो, सभी में कॉपर होता है। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, ब्रास इज एन एलॉय कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल सही है। एमालगम क्या होता है, जिसमें मरकरी किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाए उसे एमालगम कहते हैं, तो दोनों बातें सही है। ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ब्रास जो है फेड कलर हो जाता है एयर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन एलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, तो ये होगा निकेल। टू मेक द स्टील हार्ड, क्या लगा उसमें मिलाना पड़ता है, तो उसमें कार्बन का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, स्टील हार्ड हो जाता है। स्टील स्लैग जो होता है, स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर द फॉलोइंग। स्टील स्लैग जो होता है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड में डाला जाता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल में भी यूज होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि among the aluminum chromium among the aluminum chromium nickel and tungsten element which is added into iron to produce steel which can resist high temperature, have high hardness and abrasion resistance, ये होगा chromium. The important metal used with iron to make it rust free is chromium. The important metal used with iron to make it rust free is chromium. Steel is further processed to obtain stainless steel by adding some element among the carbon, silicon, manganese and nickel. It is not used for this purpose, so silicon is not used for this purpose. Next कहता है कि among aluminium, zinc, chromium, tin and copper, the important metal used with iron to produce stainless steel is chromium. Next कहता है कि the following elements are included in stainless steel. स्टेनलेस स्टील में आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीज रहता है, कार्बन रहता है, निकल रहता है। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? कार्बन में स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो रहता है 0.1% से 2% तक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, अगर रस्टिंग होगा तो हमेशा आयरन का वेट इंक्रीज होगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है। कुछ जगह ये भी दे दिया जाता है कि फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज, तो नहीं, ये हमेशा इंक्रीज ही आंसर होगा जब भी क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट देखिए, नॉर्मली इट हैज बीन सीन दैट आयरन goods covered with the brown powder called rust when they are unsheltered in the atmosphere। ये होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के बीच में छोड़ेंगे वाटर कंटेंट जो कि एयर में होता है तो रस्ट लगता है। रीजन कह रहा है कि रस्ट और ब्राउन पाउडर इज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टानिन। टानिन नहीं है, ठीक है, ये आर फॉल्स है, ए सही है, ठीक है। अब आइए देखेंगे नॉन मेटल से। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। the element which forms the maximum number of compounds
The element which forms the maximum number of compound is carbon. Among the diamond, graphite and coal, which consists the carbon? तो देखो तीनों कार्बन के ही अपरूप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल, तो ऑल द थ्री कंसिस्ट कार्बन. The substance in chronological order of their first synthesis in the lab. सबसे पहले केवलर को किया गया था, फिर फुलरेंस जो कि C60 फुटबॉल शेप में होता है, ग्रेफीन, देन ब्लैक गोल्ड, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कार्बन. Among the Kevlar, Lekshan, graphene and spider silk, it is made up of the carbon only, is graphene. ग्रेफीन इज व्हाट? इट इज अ नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. ग्रेफीन की इंडस्ट्री केरल में लगाई गई थी कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले. Among the diamond, graphite, oxocarbon and fullerenes, it is not an additional form or allotrope of carbon, that is oxocarbon. Thermodynamically the most stable form of carbon is graphite. पेंसिल लीड जो होता है, पेंसिल में जो लीड देखते हैं आप, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का जो चलता है. दिस इज ट्रू अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन. ये बीपीएससी का सवाल है. थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज Fullerenish, was discovered by three scientists who were awarded the Nobel Prize for Chemistry. They were H.W. Kroto, R.F. Curl and R.E. Smalley. करेक्ट मैच आपको बताना है. ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, जो कि सीधा सब्लिमेशन से ठोस से गैस बन जाता है. सेविन इंसेक्टिसाइड, टेफ्लॉन जो है इसकी चादर चढ़ाई जाती है बर्तन पे, पॉलीमर है ये, कंटेनिंग फ्लोरीन. फुलेरिन, ये एलोट्रोप है कार्बन का, फुटबॉल शेप का है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है. केराटीन, इट इज प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन. एंड मस्टर्ड गैस जो है, इट इज अ पॉइजनस लिक्विड यूज्ड इन द केमिकल वॉरफेयर. मस्टर्ड गैस. बकमिंस्टर फुलरिन, it is a form of carbon compound cluster of 60 carbon atoms bond together. मैंने बताया था आपको, फुटबॉल शेप का दिखता है. द करेक्ट द करेक्ट मैच बताना है तो पायरीन जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है. सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन जब होती है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्सड रहता है. फ्रियोन जो है, इट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट कूलिंग के लिए. फुलरीन जो है, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. 60 कार्बन जो है मिलके बनते हैं इसमें. Among the diamond, graphite, coal and sand, this do not contain carbon. सैंड में कोई कार्बन नहीं होता है. Among lignite, tin, silver, iron, it consists कार्बन. लिग्नाइट में कार्बन होता है. Among the bituminous coal, lignite, peat and anthracite, this contains a higher percentage of carbon than rest. It is anthracite. Among the pig iron, wrought iron, steel, alloy steel, the highest amount of carbon किसमें होता है? तो पिग आयरन में होता है. Among the diamond, quartz, sulfur, graphite, it is not in the form of crystal. Diamond is not in the form of crystal, but सबसे hardest जो है ये होता है. Glass can be etched or scratched by diamond and hydrofluoric acid. तो ग्लास कटिंग में देखा होगा आपने कि एक पेंसिल सी रहती है, नीचे हल्का सा छोटा सा डायमंड का टुकड़ा रहता है, उसको बस उस पर खींच देते हैं, कट जाता है. For the sealing of diamonds, the unit of weight is carat. 1 carat is equal to 200 milligram. Graphene is frequently in use recently, and it's important क्या है? Because it is a two-dimensional material and it is a nanoparticle and has the good electricity conductivity. It is one of the thinnest but strongest material tested so far. It can be used as a conductive electrodes and required for the touch screens, LCD and LED में use किया जा सकता है इसको, graphene को. Among the German silver, brass, steel and graphene, the strongest is graphene. Given a statement जो कि सही हो वही लिखा गया है यहाँ पे. वाटर बिकम्स हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट and is not usable. Diamond is harder than
कॉपर एंड आयरन. नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, क्योंकि 78% होता है यह. वनस्पति घी इज हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल. ये सभी सही है. द लुब्रिकेंट विच इज यूज्ड फॉर हेवी मशीन्स इज ग्रेफाइट. The lubricant which is used for heavy machines is graphite. Among the cuprate, graphite, hematite, and cryolite, it is used also used as lubricant is a graphite. The following is called dry ice. Solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं. Water gas जो होता है, it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. Water gas कहा जाता है इसको. Water gas is nothing but the mixture of carbon monoxide and hydrogen. The gas which comes out on opening a soda water bottle is CO2, that is carbon dioxide. The bond और CO2 का नेचर कूल होता है इसलिए इसको यूज करते हैं. The bond order of CO carbon monoxide is 3. अब आएंगे देखेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड. An element X has 4 electrons in its outermost orbit. The formula of its compound with hydrogen is XHF4. According to weight, the percentage of hydrogen in water, H2O जानते हैं वाटर होता है, तो इसमें वेट में हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो होता है 11.11%. अगर इसको कैलकुलेट करना है तो ऐसे निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 वेट हो गया इसका, और ऑक्सीजन 18 इंटू 100 करोगे तो 11.11 आएगा. 1 mole of hydrogen gas burns in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat. The amount of heat produced when the 4 gram of hydrogen gas is burnt under the same condition will be 580 kilojoule. Burning of hydrogen produces what? It produces water. अगर आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो वाटर जो है प्रोड्यूस करता है. Among the kerosene, oil, hydrogen, coal and diesel, the fuel causes minimum air pollution is hydrogen again. Heavy water, that is a normal water, is used as a coolant and moderator. दोनों के तौर पे यूज किया जाता है normal water को. The chemical formula of heavy water is D2O. Chemical formula D2O होता है heavy water का. The substance used as a moderator and coolant both in nuclear reactor is ordinary water and heavy water both. Heavy water में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन होता है. हेवी वाटर इज दैट वाटर इन विच आइसोटोप्स टेक प्लेस इन हाइड्रोजन. हेवी वाटर जो होता है दोस्तों, इट कंटेन्स ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. हेवी वाटर वाज डिस्कवर्ड बाय H.C. Urey. The molecular weight of heavy water is 20. Hard water is not suitable for drinking, washing clothes with soap and use in boiler इरिगेशन. इसलिए इसमें हार्ड वाटर में सॉफ्ट बनाया जाता है उसको क्लोरीन डाल के या फिर सर्फ डाल के, डिटर्जेंट. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज नियरली 7, विच इज न्यूट्रल, ना बेसिक ना कह सकते हैं कि एसिडिक. द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7. Among the tap water, sea water, rain water and distilled water, the purest form of water is rain water. Among the tap water, sea water, rain water, जो purest form है वो rain water का ही होता है, इसमें कुछ mixture नहीं होता है. Water is a good solvent of ionic salts because it has a high dipole moment. Dipolar movement की वजह से होता है. Water can dissolve more substances than any other liquid because it is dipolar in nature. Long quantities of drinking water is prepared from impure water by desalination. Next देखते हैं. The gas used in purification of drinking water is chlorine. The gas used in purification of drinking water is chlorine. By this process, the sea water can be converted into pure water, that is reverse osmosis. The process used for transforming salty water into pure water is called reverse osmosis. By this process, alum cleans the muddy water is coagulation.
The gas used in manufacture of banaspati ghee from banaspati oil is hydrogen. The catalyst used in hydrogenation of vegetable oil is nickel. Next देखते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, inert gases related. Among the hydrogen, oxygen, helium and carbon dioxide, the gas known as noble gas is helium. The 6 noble gases that occur naturally are helium, number 1, neon, number 2, argon, number 3, krypton 4, xenon 5, and the radioactive radon 6. Among the argon, krypton, एंटीनियम, रेडॉन कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो एक्टीनियम जो है नोबल गैस नहीं है. Among argon, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, the percentage amount by volume of this gas is lowest in the atmosphere. तो आर्गन जानते हैं 0.93% होता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है. ठीक है, 78 पॉइंट ये कुछ होता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% ही होता है मात्र. द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 78%, देख सकते हैं एटमोसफियर में. Among the N2, O2 and H2, the gas which is not in the gaseous cycle is H2. The pair of gases used for कह सकते हैं repository activity of divers is respiratory activities of divers is oxygen and helium. This gas is mixed with oxygen for respiration by divers in deep sea is helium. The shape of sulfur hydrofluoride molecule is octahedral. Easily soluble in water is ammonia. This gas is used known as laughing gas is nitrous oxide. कह सकते हैं which gas is used as a laughing gas? तो nitrous oxide होगा इसका. Laughing gas used as a anesthesia by doctor is nitrous oxide. This gas is also called stranger gas. Stranger gas जो है जेनोन को कहते हैं. The following statement are true. ये true ही statement इसमें दिया गया है. So Bordeaux mixture is a mixture of copper, sulfate and calcium hydroxide in water and is used as a fungicide. Boric acid is used in the pharmaceutical industry and also as a food preservative. Dry ice is a solid, carbon dioxide सभी सही है. Discharge of nitrogen causes what? Discharge of nitrogen causes the amount of nitrogen in lithosphere and in atmosphere unchanged. Among the carbon dioxide, ozone, nitrogen and neon, the permanent gas in atmosphere is nitrogen. Permanent gas कौन सा है? नाइट्रोजन है. Among the hydrogen, nitrogen, helium and neon, the gas used to inflate the tires of aircraft is nitrogen. कि ठंडा रहता है तो टायर बर्स्ट होने के कम चांसेस रहते हैं. In order to compensate the deficiency of this element, the insectivorous plant trap and eat insects nitrogen. The soil in which insectivorous plant grow is deficient in nitrogen. नाइट्रोजन की कमी होती है. This gas is usually filled in balloon is helium. Helium is preferred to hydrogen in air balloons because it does not form an explosive mixture with air. The gas used in preparation of tear gas is chlorine. The foul smell of dead fish is due to amino compounds. Among the chlorine, bromine, iodine and fluorine, this remains in a solid state at normal temperature is iodine. The most reactive among the halogens is fluorine. Bromine is a what? Bromine is a red liquid. This element exists in liquid state at room temperature is bromine. The halogen being used as analgesic is bromine again. Among the sulfur, selenium, bromine and phosphorus, this non-metal is not a poor conductor of electricity, that is selenium. The most commonly used substance in fluorescent tubes, that is tube light, is mercury vapor and argon neon. The gas used in discharge tubes for optical decoration and advertising is neon.
नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस्ड साल्ट से। द एंटासिड्स आर बेसिकली बेसिस। एंटासिड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। गोल्ड स्मिथ्स यूज एक्वा रिजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। pH value shows the numeric value of analyzing the acidic or basic nature of solution. The pH of a solution changes from 3 to 6, the H plus ion concentration will be decreased 1000 times. Among the pure water, neutral solution, basic solution and acidic solution, the pH value 7 is of pure water and neutral solution. In general, water with pH lower than 7 is considered acidic and greater than 7 is considered basic. Pure water is considered neutral. The solution which has pH value more than 7 is basic solutions. A solution turns red litmus into blue. The pH solution is more than 7, that is basic. अगर वो रेड को ब्लू कर रहा है, अगर ब्लू को रेड कर रहा है तो वो हो जाएगा एसिडिक, लेस देन 7. Among 6, 7, 8, 9 the possible pH value of acidic, सात से नीचे वाला जो है एसिडिक होता है, 7 से ऊपर वाला जो होता है बेसिक होता है, तो 6 जो है एसिडिक होगा और 7 वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है. This acid is considered as basic chemical in industry H2SO4, that is sulfuric acid. Among the HCl, HNO3, H2SO4 and H2CO3, the acid present in maximum amount in acid drainage H2SO4, that is sulfuric acid. The components of acid rain, basically दो component बहुत important हो जाते हैं, HNO3 and H2SO4. Among the benzoic acid, acetic acid, nitric acid and oxalic acid, the acid present in acid drainage nitric acid. नाइट्रिक एसिड रहता है इसमें. An aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature because the salt undergoes hydrolysis. Among the AlCa3, Cl3, BF3NH3, FeCl3, it is not a Lewis acid, that is NH3. Assertion रीजन वाला सवाल देखेंगे. assertion कहता है कि to dilute sulfuric acid, acid is added to water and not water to acid. रीजन कहता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई. तो दोनों एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का. लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई CO2. ठीक है, लाइम वाटर में CO2 मिला होगा तो मिल्की हो जाता है. सोडा वाटर इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, एसिडिक इन नेचर होता है. दिस एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर होगा. An unknown gas, unlike quickly dissolved in water, this gaseous aqueous solution turned red litmus into blue. This gas produces white flame with hydrogen chloride. This unknown gas is ammonia. करेक्ट मैच अगेन बताना है आपको. ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है एंड बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है. वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 half H2O. The chemical used for destroying fungi in water tank. The chemical used for destroying fungi in water tank is copper sulfate. The blue vitriol, that is नीला थोथा, is chemically copper sulfate होता है वो. अगेन करेक्ट मैच बताना है. वाशिंग सोडा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं. कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. नीला तोता कॉपर सल्फेट होता है. हाइपो जो होता है सोडियम थियोसल्फेट होता है. और इप्सम जो है इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है. द बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate. The chemical formula of washing soda is Na2CO3. The following statement are true. True कौन सा इसमें देख लेते हैं. बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड इन द हैंस क्लेवर प्लांट, ये भी सही है. एंड
Anhydrous sodium carbonate is commonly known as a washing soda. नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट मैच. आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग कराता है इथिलीन. इथिलीन से आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग होता है. बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में होता है. इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 होता है. जो बुलबुले निकलते हैं उसी से निकलते हैं. क्वार्ट्ज जो है सोडियम सिलिकेट को कहते हैं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड. Quartz crystals used in clocks are silicon dioxide. The salt predominant in ocean is sodium chloride. Table salt जो होता है NaCl, it is product of what? It is product of a strong acid and a strong base दोनों. Iodized salt contains potassium iodide. Iodized salt contains potassium iodide. The following statement are true. ये सारे सही हैं वो देख लीजिए. The presence of common salt, that is NaCl, increases the rate of setting of plaster of Paris. Gypsum is added to cement to slow down its rate of setting. All alkaline earth metals form hydrated salts. Barium and strontium are not found free in nature. Next देखेंगे. Bleaching powder is what? Bleaching powder, it is not tightly soluble in water. It is an oxidizing agent and releases chlorine after reaction with the dilute acid. The chemical compound present in bleaching powder is calcium oxychloride. देखिए नेक्स्ट देखिए कहता है कि when eno salt is poured into water, bubbles form, which is due to CO2 gas. बबल जो भी फॉर्म करेगा CO2 गैस ही होगा. टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या होता है? सोडियम जो थियोसल्फेट होता है, सोडियम थियोसल्फेट is used as oxidizing agent. The substance used in photography and also as an anti-glare is sodium thiosulfate. The chemical used as a fixer in photography is sodium thiosulfate again. The hypo solution used in photography is an aqueous solution of what? It is an aqueous solution of sodium thiosulfate. The useful element in photography is silver bromide. This is coated on photographic plate. ये है silver bromide. The substance used in glazing the pottery is, चमकाने के लिए pottery को zinc oxide यूज होता है. The compound that imparts deep blue color to glass is cobalt oxide. With reference to ionic compounds, the correct statement बताना है. So ionic compounds are insoluble in alcohol. Ionic compounds in solid state are bad conductors of electricity. अब देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन सबसे पहले. The correct sequential order in which these compounds appeared under simulated primitive earth condition is methane, hydrogen cyanide, nitrile amino acid. The fundamental element of all organic compound is carbon. In all biocompounds, the most necessary fundamental element is carbon again. Carbon again. The following set of elements was primarily responsible for the origin of life on earth is carbon, hydrogen and nitrogen. The correct sequence in increasing order of molecular weights of hydrocarbon is methane, ethane, propane, butane. Hydrocarbon in which the carbon atoms are bonded to each other with a single covalent bond is alkane. Alkane. A hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by a double bond is called as an alkene. Hydrocarbon containing a triple bond between carbon atoms is alkyne. The gas used in cigarette lighter is butane. Leakage of this gas caused the भोपाल gas tragedy. ये था मिथाइल आइसोसाइनेट. भोपाल gas tragedy जो है it happened on midnight of 3rd December 1984 में. मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड जो है
पैडी फील्ड जो है मीथेन काफी ज्यादा जो है, पैडी फील्ड धान का फील्ड जो होता है। बायोगैस जो है काऊ डंग में होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है हार्ट डिजॉर्डर बोलते हैं, डीडीटी जो है इंसेक्टिसाइड्स। निकोटीन टोबैको में होता है। एमंग द इथेफोन इथेफोन atrazine, isoprotaturan and malathion. This chemical help in fruit ripening is ithephone. Among the sodium chloride, calcium carbide and potassium chloride, the chemicals used for ripening is calcium carbide. Calcium carbide is used for artificial ripening of green fruits because it produces acetylene. Fruit ripening is promoted by ethylene again. वो एसिटिलीन था, अब एथिलीन। द गैस मिक्सचर यूज्ड इन gas welding is oxygen and acetylene. These statements are true about acetylene. So it is basically used in welding industry. It is a raw material for preparing plastics. For benzene, the true statement is it has 12 sigma and 3 pi bonds. इसमें 12 sigma और 3 pi bonds होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो है बेंजीन में 12 और 3 होते हैं। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल से रिलेटेड। इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग ऑफ व्हाट। इथाइल अल्कोहल में अगर मिथेनॉल और पायरिडीन डाल दोगे तो वो अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन लिकर tragedies leading to blindness is methyl alcohol. It is also known as wood spirit. wood spirit के नाम से मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है। Fermentation of sugar leads to ethyl alcohol. Glucose is converted to ethyl alcohol by enzyme zymase, इसमें डालोगे तो कन्वर्ट करेगा। Molasses are excellent raw material for production of alcohol. Molasses are excellent raw material for production of alcohol. Alcohol that is derived from fermentation of germinated barley grains is known as beer. The breath test conductor जो होता है, जो कि पुलिस चेक करता है कि कोई शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला रहा है, उसमें जो फिल्टर पेपर होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। अब देखेंगे पॉलीमर से। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन। अमंग द वूल, सिल्क, लेदर, नाइलॉन, इट इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। नाइलॉन एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। अमंग द बेकेलाइट, सिल्क, केवलार, लेक्सन, ए नेचुरल पॉलीमर इज सिल्क। अमंग द पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, it is a constituent of natural silk is nitrogen. Among the ghee, starch, protein and cotton, it is not a natural polymer. तो घी जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। Among the glucose, fructose, sucrose and cellulose, the most abundantly found organic compound in nature is cellulose. To this chemical group cellulose belong, तो ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट से। Among the rayon, linen, jute and nylon, the example of non-cellulosic fiber is nylon. Non-cellulosic nylon. Among the Teflon, neoprene, polystyrene and polythene, this polymer is not a thermoplastic, ये है neoprene. Among the cellulose, starch, protein and PVC, this polymer is not biodegradable, that is PVC. This gas is used in manufacturing of polythene, ये होता है ethylene. It is not used in the synthesis of polythene, that is ethylene. This gas is obtained from plastic, इसका नाम है polyethylene. This polymer is used in the manufacture of bulletproof material, इसका नाम है Kevlar. This polymer is widely used for making bulletproof material is polyamides. The polymers used
for making bulletproof windows is polycarbonates. The glass used in making bulletproof jacket is laminated glass. The polymers used for making bulletproof material is Kevlar and Lexan. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. रियॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज बट हैज साइन लाइक सिल्क. देन नेक्स्ट जो सही है वो है पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीडीज. कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. टेफलॉन इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर, जो बर्तन होते हैं उनके लिए. करेक्ट स्टेटमेंट अगेन पूछा है. तो टेफलॉन एंड डेक्रोन आर पॉलीमर्स. नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर. पॉलीथीन इज polyethylene polymer. A polymer used for making non-stick surface coating for utensil is Teflon. Non-stick frying जो pan होता है they are coated with Teflon. Teflon is a fluorocarbon. Teflon is a polymer of monomer tetrafluoroethylene. ठीक है, tetrafluoroethylene. Teflon is a common name of polytetrafluoroethylene. With reference to polythene terephthalate, the use of which is so widespread in our lives. Correct statement होगा. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Bottles made of it can be recycled into other products. Among the nylon, Teflon, caprolactam and polystyrene, this is not a polymer. तो caprolactam जो है polymer नहीं है. Among the fibroin, Lexan, neoprene and Teflon, this substance is not synthetic, that is fibroin. Bisphenol A, that is BPA, a cause of concern, is a structural key component in the manufacture of polycarbonate plastics. Bisphenol A, BPA, is a chemical used for development of food packaging materials. Phenol is used in manufacturing of bakelite. Bakelite जो होता है it is formed by condensation of phenol and formaldehyde. अब देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में. असर्शन देखते हैं. फॉर्मिक एसिड जो होता है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. ये बात बिल्कुल सही है. फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ये भी बात सही है. तो दोनों इंडिपेंडेंटली सही है. ऐसा नहीं है कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई रिलेशन नहीं है असर्शन से रीजन का, बट दोनों सही है. द सेंसेशन ऑफ फैटीग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. हमारे मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें फैटीग फील होता है. Accumulation of this in the muscle leads to fatigue, that is lactic acid. लेमन जो होता है, लेमन इज सिट्रस ड्यू टू सिट्रिक एसिड इसमें होता है. लेमन में सिट्रिक एसिड होता है. करेक्ट मैच बताना है. एसिटिक एसिड में किस में होता है? विनेगर में. लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में. एंड ब्यूट्रिक एसिड जो होता है ये बटर में होता है. लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, करेक्ट मैच आपको अगेन बताना है. लैक्टोज जो है मिल्क शुगर होता है. कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में होता है. बुलबुले निकलते हैं उसी की वजह से. रेड एंड्स जब काटती हैं तो आपको जो बहुत तेज दर्द होता है, फूल भी जाता है. फॉर्मिक एसिड होता है इसमें. ग्रेप जूस जो होता है वो टार्क्टिक एसिड होता है, उसमें टार्क्टिक एसिड. इमली में भी होता है. करेक्टली मैच पेयर बताना है. लेमन जो है इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है. माल्ट में माल्टोज होता है. दही में लैक्टिक एसिड होता है. और रेड एंट जो काटती है लाल चींटी तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है हमारे बॉडी में. करेक्ट मैच अगेन बताना है. पिकल जो है इट इज एसिटिक एसिड. सोर मिल्क जो होता है इसमें खटाई इसलिए आती है क्योंकि लैक्टिक एसिड इसमें हो जाता है. एप्पल में मालिक एसिड होता है. कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड डाला जाता है जो बुलबुले निकालता है. करेक्टली मैच पेयर अगेन बताना है. एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक एसिड. कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स. बोन्स में कौन से कंपाउंड होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होता है. मिल्क क्यों सार होता है? सार टेस्ट आता है लैक्टिक एसिड की वजह से. एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, इसमें
क्लोरिक एसिड होता है। मिल्क, मिल्क openly placed for some time becomes sour due to lactic acid. The acid is formed during the change of milk into curd is lactic acid. ये सिंपल है, सब सवाल कई बार पूछे गए हैं। कर्ड मेकिंग जो है, कर्ड मेकिंग इज एन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स इज टार्टिक एसिड, tartaric acid. For human nutrition, tomatoes are rich source of citric acid. The organic acid abundant in grapes, tamarind, that is imli, and banana is tartaric acid. The acid used in photography is oxalic acid. Photography में oxalic acid. The acid used in manufacturing of baking powder is tartaric acid. Vinegar is the solution of what? It is the solution of acetic acid. Vinegar is chemically known as acetic acid. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट ही है। शुगर केन जूस जो होता है इट इज फर्मेंटेड टू फॉर्म विनेगर, विनेगर हैज एसिटिक एसिड, विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव आल्सो। among the glycine alanine serine, this is not optically active, that is glycine। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से देखेंगे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉज ऑफ occurrence of most of the explosions in mines, that is methane and air। मीथेन जब एयर में मिलता है तो एक्सप्लोजन होता है। among the ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX and nitrochloroform, this is not an explosive। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसमें जो है एक्सप्लोसिव नहीं है। नोबेल ऑयल इज द नेम ऑफ विच एक्सप्लोसिव, दैट इज TNG, दैट इज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। RDX वाज इन्वेंटेड बाय JF हेनिंग। RDX को इन्वेंट किसने किया था? JF हेनिंग ने किया था। द अदर नेम ऑफ एक्सप्लोसिव RDX इज साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। एमंग द फॉस्फोरस, ट्राइक्लोराइड, mercuric oxide, graphite and nitroglycerine, it is used as a explosive। तो नाइट्रोग्लिसराइन जो होता है ये जो है एज एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। among the cordite blasting gelative, dynamite and amatol, this explosive does not contain nitroglycerine as essential constituent, that is amatol। among the glycerol, methanol, urea and oxalic acid, it is used in the production of explosive, that is glycerol। The chemical used in manufacturing of dynamite is glycerol trinitrate, डायनामाइट में। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूल से रिलेटेड। among the coal gas, tar, coke and petroleum, a natural fuel is what? इनमें नेचुरल फ्यूल है पेट्रोलियम। among the coal, petrol, natural gas and diesel fossil fuel, the cleanest fuel is what? इसमें cleanest fuel है नेचुरल गैस। among the alcohol, ether, water, gas and natural gas, a fossil fuel is natural gas। among the hydrogen, charcoal, natural gas and gasoline, the highest fuel value is of hydrogen। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। कोल आस जो है कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। कोल फायर्ड पाउडर plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into environment। High ash content is observed in Indian coal। Next देखते हैं, there is a concern about copper smelting plants because of the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment। They may release sulfur dioxide as a pollutant। Next देखते हैं, among the burning mosquito coil, burning coal, burning cooking gas and room spray, the maximum indoor chemical pollution is caused by burning coal।
Coke is of material of charge added to a blast furnace for production of steel and iron. Its function is to what? Its function is to act as a reducing agent and fuel to supply heat. With reference to furnace oil, with reference to furnace oil, इस स्टेटमेंट को देखिए कौन सा सही है. सो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. सम इंडस्ट्रीज use it to generate power. Its use cause sulfur emission into environment. Next देखते हैं octane number. Octane number is a measure of quality of what? Measure of quality of petrol. Octane number. Next देखते हैं cetane. Cetane number is used as a quality parameter mainly for what? Mainly for diesel. The fuel used in diesel engine is vapor of diesel and air. The fuel used in diesel engine is vapor of diesel and air. This gas released from biogas plant is used as a fuel gas is methane. Biogas mainly consists of what? Biogas mainly consists of carbon dioxide and methane. The main component of biogas is what? That is methane. The process in a biogas plant is fermentation. गोबर गैस जो होता है सिस्टम, इट वाज इन्वेंटेड बाय एस.वी. देसाई. गोबर गैस जो है एस.वी. देसाई साहब ने इन्वेंट किया था. द गैस विच इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड, पैडी फील्ड से मीथेन इमिट होता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन. एमंग हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन एंड मीथेन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन. इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? इंडेन गैस जो है ये मिक्सचर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का. द स्टेंच ड्यू टू लीकेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ इथाइल मरकेप्टन, जो आपको जो स्टेंच महकता है. जो फ्यूल गैस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं. सीएनजी में मेनली मीथेन और इथेन होता है. एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है. कोल गैस में तो जानते हैं सभी हाइड्रोजन होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड होता है. वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है. फिर आइए एसर्शन रीजन देखेंगे. एसर्शन कहता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन. बिल्कुल फॉल्स है. ठीक है. एलपीजी का मेन जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है. मीथेन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन. ये सही है. ठीक है. आर सही है बट ए फॉल्स है. The pressure gauge is not used in domestic LPG cylinders because they cannot slow the quantity of gas in LPG cylinders. In this form, cooking gas is supplied in cylinders. तो liquid form में होता है. हाई प्रेशर से लिक्विड बना के दिया जाता है. सीएनजी जो होता है, सीएनजी कार में जो डलता है, दे आर बेसिकली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. ये सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन. मेनली मीथेन होता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो करेक्ट स्टेटमेंट ही दिया गया है. एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज अ लिक्विफाइड अंडर extremely cold temperatures and high pressure to facilitate storage or transportation in specially designed vessels. Among kerosene, glass, soil, cement and oxygen, सीमेंट में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है. गैसोहोल में क्या होता है? इसमें इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है. गैसोहोल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसोलीन दैट इज पेट्रोल एंड इथेनॉल. ओवरऑल इसको गैसोहोल कहा जाता है. इन स्टेटमेंट को देखना है, बताना है करेक्ट इसमें से. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है दे आर फॉसिल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है दे आर फॉसिल फ्यूल्स. जियोथर्मल एनर्जी जो है इट इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है. ये गोबर गैस में मेनली मीथेन होता है. गोबर गैस में मेनली क्या होता है? मीथेन होता है. नेक्स्ट देखेंगे. इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज. तो पेट्रोल इंजन में हमेशा कार्बोरेटर होता है, डीजल इंजन में नहीं देखोगे. टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ इंजन ऑफ ए कार दिस इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. तो इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे टेट्रा इथिल लीड डाला जाता है. टीएल इज एडेड टू पेट्रोल टू इंक्रीज इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग. इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज फॉर
ऑटोमोबाइल इंजन दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो है पहाड़ों में आप जाओगे लेह लद्दाख में तो ये इसका यूज होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजन कई बार फ्रीज हो जाता है तो उसको डाल के उसको रिलीज किया जाता है। डीजल इज यूज्ड इन हेवी व्हीकल फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर हेवी व्हीकल फॉर high power and economic saving. The byproduct derived from the refining process of petroleum is asphalt. Hydrocarbon Vision 2025 is associated with what? It is associated with storage of petroleum products. Now, next topic, bigger topic is food preservation, nutrition, and medicine. Number one, in fruit and vegetables, wax emulsion जो होता है, it is used for what? In fruits and vegetables, wax emulsion is used for extension of storage life. The substance used in preservation of food stuff is sodium benzoate. ठीक है, the substance used in the preservation of food stuff is sodium benzoate. The acid used in food preservation is benzoic acid. Potato chips are packed in plastic bags in the atmosphere of nitrogen atmosphere. Monosodium glutamate MSG is in food is used as a flavor enhancer and preserver, दोनों के तौर पे यूज किया जाता है. Fruits stored in cold chamber, fruits stored in cold chamber exhibit longer storage life because rate of respiration जो होता है decrease हो जाता है. Refrigeration helps in food preservation by reducing the rate of biochemical reactions. Among the neon, oxygen and freon, a common refrigerant used in a domestic refrigerator is freon. Triclosan, considered harmful when exposed to high level for a long time, is mostly likely present in toiletries. Toiletries में होता है. Charcoal used in decoloring raw sugar is animal charcoal. The main component of honey is fructose. Among the fructose, glucose, maltose and sucrose, the sweetest sugar is fructose. The sweetest sugar is fructose. Assertion region वाला सवाल देख लेते हैं. Invert sugar is more sweet than sucrose. ये बात सही है. Invert sugar is obtained by hydrolysis source. ये भी बात सही है, बट ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है नंबर वन का. करेक्ट मैच देखते हैं. ग्रेप शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है. फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज होता है और टेबल शुगर में सुक्रोज होता है. स्टेविया में नेचुरल स्वीटनर होता है. मिल्क शुगर में लैक्टोज में होता है मिल्क शुगर. बीट जो है शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, शुगर मेकिंग इंडस्ट्री में बीट एज ए रॉ मटेरियल. हनी, इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है. कॉटन सेलुलोज होता है. ये मिल्क जो है लैक्टोज है. नेक्स्ट देखिए, एस्पार्टेम. एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटेनर. Aspartame is an artificial sweetener sold in market. It consists of amino acids and provides calories like other amino acids, yet it is used as a low calorie sweetening agent in food items. The basic of this use is that aspartame जो होता है it is several times sweeter होता है than the table sugar. Hence food sweet items जो होते हैं they made with a small quantities of aspartame yield fewer calories on oxidation. एस्पिरिन जो होता है ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? एस्पिरिन को हम ऑब्टेन करते हैं दोस्तों एक लैटेक्स ट्री से. एस्पिरिन जो होता है दोस्तों इट इज एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेस्टिक होता है. ये करेक्ट स्टेटमेंट अगेन बताना है आपको. पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन एंड सल्फा डियाजीन बोथ आर एंटीबायोटिक्स. ठीक है, बोथ आर एंटीबायोटिक्स. एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल जो है दे आर एनाल्जेस्टिक एंड एंटी पायरेटिक मेडिसिन होते हैं. एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है. एंटी पायरेटिक जो है पैरासीटामोल होता है. एंटी फोमिंग होता है पॉलियामिड्स सिलिकॉन्स. देन एंटी रेचिक्टिक ये होता है विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरोल. करेक्ट मैच अगेन. क्लोरोमाइसिटीन जो होता है एंटी टाइफाइड होता है. एंटी टाइफाइड में यूज करते हैं.
क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। क्विनीन इसको एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है और क्विनीन का काफ़ी डिमांड बढ़ गया था कोरोना पीरियड में। एस्पिरिन जो है ये आपका ये होता है एनाल्जेस्टिक एंड एंटीपायरेटिक होता है। एमंग द पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, and ethyl alcohol, the phosphorus trichloride compound used as sedative is a it is a potassium bromide। potassium bromide है ये। This gas forms an irreversible complex with the hemoglobin of blood, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लात मार देता है, इसलिए हमारे जो है बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहोगे तो। मिल्क जो होता है, मिल्क इज होमोजेनाइज्ड बाय breaking down fat particles to microscopic size with the help of centrifuge। Extract of cloves is eugenol। Among the mango, papaya, guava and wood apple, this fruit is most suitable for jelly making। तो ये है guava। Organic food is supposed to be better for us because it is grown without the use of artificial fertilizers and pesticides। डिटर्जेंट्स एंड सोप से सवाल देखेंगे। द ऑयल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप इज वेजिटेबल ऑयल। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय emulsification। Detergent is what? It is refining agent। Detergents used for cleaning clothes are usually sulfonates। एसर्शन रीजन वाला सवाल देखेंगे। डिटर्जेंट जो होते हैं easily removes oil and dirt from dirty garments। रीजन क्या है? डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ए जो है ट्रू है, डिटर्जेंट रिड्यूस करता है ना कि इंक्रीज करता है, तो बी गलत है, आर गलत है, सॉरी। फिर से असर्शन रीजन वाला, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं दे कैन मेक मोर लेदर इन हार्ड सरफेस। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स फॉर्म soluble calcium and magnesium salts with hard वाटर। तो दोनों बातें सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड एज डिटर्जेंट्स इन वॉशिंग पाउडर टू व्हाट? टू मेंटेन ड्राइनेस एंड बेसिसिटी ऑफ पाउडर। अब देखेंगे हम फर्टिलाइजर से एसर्शन क्या कहता है। एसर्शन कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं दे आर नेसेसरी फॉर फॉस्फोरस नीड ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। रीजन कहता है कि 1 metric ton ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बेयरली सप्लाई 2 to 3 kg ऑफ फॉस्फोरस। तो दोनों बातें सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर वीट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। द एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं करता, एनपीके जनरली करता है ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। करेक्ट मैच आपको अगेन बताना है, करेक्ट मैच। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। फॉस्फोरस जो है वो उनके रूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड पोटेशियम जो है वो उनके स्टोमल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जरूरी है। स्टोमा होता है उसमें। और बोरोन जो है डिजीज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया जाता है। एमंग द यूरिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। द फर्टिलाइजर विच लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल इज अमोनियम सल्फेट। यूरिया क्या है? यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया जो होता है वो 46 से 47% होता है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया इज, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन यूरिया इज एमाइड। द केमिकल फर्टिलाइजर विच इज रिलेटिवली मोर soluble in water at 20 degrees Celsius is urea। The amount of urea required for supplying 1 kg of nitrogen is 2.2 kg।
1 kg नाइट्रोजन का सप्लाई देना था, 2.2 kg यूरिया डालना पड़ेगा. With reference to chemical fertilizers in India, the following statements are correct. That is ammonia, which is an input of urea. It is produced from the natural gas. Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer. It is a byproduct of oil refineries. The impact of excessive um, inappropriate use of nitrogenous fertilizers and agriculture are: this is the increase in acidity of soil can take place, and leaching of nitrate to groundwater can occur. The plants receive nitrogen in the form of nitrate. Among the carbon dioxide, sulfur dioxide, chlorine and nitric acid, this is consumed in the manufacture of urea fertilizer. तो ये है carbon dioxide. The government of India promote the use of neem coated urea in agriculture because नीम कोटेड जो यूरिया होता है इट स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. नेक्स्ट देखिए कहता है कि द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस P2O5 एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डैप. तो ये है 18% नाइट्रोजन होता है, 46% जो होता है P2O2 होता है फॉस्फोरस P2O5. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है. अमंग द यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट एंड NPK, द मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इसमें NPK है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं. अमंग द यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज़ नॉट ए केमिकल फर्टिलाइजर. तो सोडियम सल्फेट कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है. द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज यूरिया. ह्यूमस जो होता है, एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कोलाइड्स का. द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इज सन हेम्प. मिसलेनियस देख लेते हैं. द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 का जो है, दिस वाज अवार्डेड टू कैरोलीन आर बर्टोजी एंड मॉर्टन पी मेल्डल और के बरी शार्पलेस को दिया गया था. द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 का किसे दिया गया था? ये दिया गया था किस चीज़ के लिए? क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया. मिसलेनियस में हम लोग घुस गए हैं. तो ये 2019-22 का नहीं चाहिए. ओजोन लेयर, हाँ ये वाला ठीक है. ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमोस्फियर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं. एसर्शन रीजन वाला, ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, बिल्कुल सही है भाई. ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव. तो ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, बट कोई आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है का. दोनों बातें सही है वैसे. इट इज़ यूज्ड इन फायर अलार्म. फायर अलार्म में फोटो सेल यूज किया जाता है. Among the carbon dioxide, hydrogen, oxygen and sulfur dioxide, the gas used in fire extinguisher is carbon dioxide. CO2 जो है ये cooling agent का काम करता है. In the ordinary fire extinguisher, CO2 is generated by reaction of sodium bicarbonate and dilute sulfuric acids. The compound used to make fireproof clothing is what? Aluminum sulfate. The active chemical to remove mosquitoes is elethrine. Perlethrin is a common mosquito repellent. Among the Pyrethrum, rotenone and ephedrine, it is used as a mosquito repellent is pyrethrum. नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि पायरेथ्रीन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. अमंग कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास एंड लेमन ग्रास एंड नट ग्रास, दिस इज यूज्ड इन preparing a natural mosquito repellent. This is lemongrass. The chemical substance used for making rat poison are potassium cyanide and zinc phosphide. रोडेंटिसाइड केमिकल जो है वो क्या कंट्रोल करता है? रैट्स को कंट्रोल करता है. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज ए फंगी फ्यूमिगेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल्स एंड एज रोडेंटिसाइड के तौर पे यूज किया जाता है.
Among the sodium chlorate, potassium permanganate and bleaching powder, the example of herbicide का example है sodium chlorate. In India, the use of carbofuran, methyl parathion and phorate and trizophos is viewed with the apprehension. These chemicals are used as a pesticides in agriculture. बताया जाता है कि पेस्टिसाइड्स जो है ये खतरनाक हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए. The weedicide commonly used for paddy is 2 that or and 4D. 2,4-D, that is dichlorophenoxyacetic acid, is a herbicide. Among the chlorpyrifos, carbendazim, and quinophos and butachlor, this substance is herbicide, that is butachlor. Isotopes, that is C614, is associated with determining the age of fossil. कार्बन 14 की पद्धति बोलते हैं इसको. The archaeological sample adopted to determine the age of firewood bone and shell is carbon 14. Carbon dating is used to determine the age of fossils. Radioactive dating is a technique which can be used to measure the age of rocks. The method used for measuring the age of Earth is uranium lead dating. One carbon credit is equivalent to what? It is equivalent to 1000 kg of CO2. The glass which can cut off ultraviolet rays is Crookes glass. The Brit of Government of India is engaged with isotope technology. The compound called philosopher's wool is zinc oxide. A pungent smell often present near the urinals is due to ammonia. पेशाब करते समय जो महकता है, जो गंदा सा, वो अमोनिया की वजह से महकता है. A team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created the heaviest antimatter, that is anti-helium nucleus. The implications of the creation of antimatter are: it will help prove the possibility of existence of stars and galaxies made of antimatter. It will help to understand the evolution of universe also. Some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into a stratosphere in the context of reducing the global warming. The chemical used till now for making artificial clouds is silver iodide. The substance used for artificial rain is silver iodide. Amount of rain depends on what? It depends on the humidity in atmosphere definitely, क्योंकि वही तो वाटर कंटेंट होता है. अब भी मैच करना है. ब्लू विट्रियोल जो है ये फंगीसाइड होता है. ईओशीन जो है ये रेड इंक होता है. सिल्वर आयोडाइड जो है आर्टिफिशियल रेन कराने में काम आता है. जिंक फॉस्फाइड ये रोडेंटिसाइड के तौर पर यूज होता है. जिंक ऑक्साइड ये फिलोसफर वूल बोलते हैं इसको. सिल्वर क्लोराइड जो है हॉर्न सिल्वर होता है. केवलार इससे सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है और फायर प्रूफ जैकेट्स भी बनाए जाते हैं. टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज किया जाता है. और नाइट्रोसेलुलोज जो है एक्सप्लोसिव में यूज होता है. करेक्ट मैच अगेन बताना है आपको. सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है. लिथियम बाइकार्बोनेट जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म के लिए यूज होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है जब पेट में गैस वगैरह हो जाए तो. सिल्वर कार्बाइड ये आर्टिफिशियल डायमंड होता है. कार्बन फाइबर ये एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस में जो पौधे यूज करते हैं इसको खाना बनाते हैं अपना सनलाइट में. डाइफ्लोरोमीथेन जो है रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है और रिलीज सीएफसी कर देता है. अब देखिए आयरन जो है इसका एक हीमोग्लोबिन जो होता है इंसान में खून जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है. आयरन की कमी से आपको जो है हो सकती हैं बीमारियां बहुत सी खून की कमी वाली. लीड जो है स्टोरेज बैटरी में लीड ही होता है. सिल्वर जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है. कॉपर जो है ये लाइटनिंग कंडक्टर में यूज किया जाता है. करेक्ट मैच अगेन बताना है. मॉर्फिन जो है ये एनाल्जेस्टिक है.
सोडियम जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के काम आता है। जर्मन सिल्वर एलॉय है, इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। अगेन करेक्ट मैच बताना है। स्किन कैंसर यूवी रे की वजह से होता है, जो कि ओजोन जो होल हो गया है उसकी वजह से आती है। नॉइज पॉल्यूशन को डेसिबल में मेजर किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन होल ये सीएफसी की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लोरोफ्लोरो डाइफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। नेक्स्ट देखिए, अमंग द कॉपर, आयरन, टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम इट इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर इज टाइटेनियम। द करेक्ट मैच बताना है। मैग्नीशियम जो है फायरवर्क्स में यूज होता है। यूरेनियम एटम बम में यूज होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन के काम आता है। केमिकली जो है वर्मिलियम जो है वर्मिलियन इट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। द सब्सटेंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग आर पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल। रेड इंक जो है बनाया जाता है यूशीन से। द कलर सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट इज रेड। करेक्ट मैच बताना है अभी आपको। एसीटोन, एसीटोन जो है नेल पॉलिश रिमूवर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स में किया जाता है। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। करेक्टली मैच अगेन बताना है। पोटेशियम क्लोरेट जो है मैच बॉक्स में होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल। सल्फ्यूरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल में होते हैं। द मेन एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स इज फॉस्फोरस। It is used for manufacturing safety matches is red phosphorus. When kept in air and darkness, the element which glue spontaneously is white phosphorus. This caused the bright red color due to bursting of cracker is strontium. Carbon nanotubes CNTs were prepared by Sumio Lizima. In India, water desalination plant is located in Kavarati, which is in Lakshadweep. कैपिटल है वहाँ की। The chemical which is which acts as a reclamation agent for alkaline soil is calcium sulfate. Among the edaphic, climatic, biotic and topographic which concern soil, तो edaphic जो है वो soil concern करता है। Liquid oxygen and और liquid hydrogen using technology is called cryogenics बोलते हैं इसको। बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसका मैकेनिज्म काम करता है। द केमिकल यूज्ड एज ए केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार इज मस्टार्ड गैस। मस्टार्ड गैस जो होता है वो केमिकल वारफेयर में यूज किया गया था। पॉइजनस मस्टार्ड गैस जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। स्मोक स्क्रीन जो होता है, स्मोक स्क्रीन इज यूज्ड इन द वारफेयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलमेंट एंड camouflage. Smoke screen generally consist of fine particles of titanium oxide dispersed in air. Agent Orange is a weed killing chemical used by US military in Vietnam War. एजेंट ऑरेंज जो था वीड किलिंग केमिकल था, यूएस मिलिट्री ने यूज किया वियतनाम वार में। करेक्ट स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन। न्यूक्लियर फिजन इज अ रिएक्शन इन विच ए लार्ज न्यूक्ली जो है वो टूटता है दो स्मॉलर न्यूक्ली में। ड्राई आइस जो है ये इट इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ये सभी सही है। द केमिकल यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन ड्राई सेल आर अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इस सर्सन रीजन वाला सवाल देखिए। सर्सन कहता है कि ड्राई सेल कैनॉट बी चार्ज्ड। सही है भाई, ड्राई सेल चार्ज नहीं किया जाता, एक बार वंस यूज होता है वो। ड्राई सेल हैज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉल्स है। irreversible रिएक्शन होता है इसमें। द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज केमिकल एनर्जी डेफिनेटली। इन ए कार बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. This pair of materials serve as electrodes in chargeable batteries commonly used in devices such as torchlights, electric savers, etc. These are nickel and cadmium. In microwave oven, the microwave tube used is मैग्नीट्रॉन ट्यूब। करेक्ट मैच बताना है। फ्रियोन, फ्रियोन जो है इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। टेट्रा इथाइल लीड इट इज एंटी नॉकिंग एजेंट।
Benzene hexachloride is an insecticide. Carbon tetrachloride is used in fire extinguisher. अगेन करेक्ट मैच देखना है. एस्पार्टेम जो है इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर. फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है. नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है. एंड बेनाड्रिल जो है एंटी हिस्टामाइन के तौर पे यूज किया जाता है. करेक्टली मैच पेयर्स अगेन देखने हैं. लिपस्टिक जो है लीड में लिपस्टिक में होता है. सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हो सकते हैं. चाइनीज फास्ट फूड जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है इसमें. अगेन करेक्ट मैच बताना है. पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यूज होता है. पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर है. पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर में यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पे. मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है बेकरी में यूज किया जाता है. करेक्टली मैच अगेन बताना है आपको. सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड ड्रेन करवाता है. फ्लोराइड पॉल्यूशन दांतों को खराब कर सकता है. एंड मिथाइल आइसोसियानेट जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही गैस लीक हुआ था. ओजोन डिप्लीशन के कारण जो यूवी रे आएगा उससे स्किन कैंसर हो सकता है. सर्सन रीजन वाला देखिए. फिनाइल इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड जर्मिसाइड. बिल्कुल सही है. फिनाइल इज अ फिनोल डेरिवेटिव and phenol is an effective germicide. That is why it is used as a household germicide. So दोनों बातें सही है. and R is a very good explanation of assertion. नेक्स्ट देखते हैं. रदरफोर्ड ने एटम बॉम्ब का जो है खोज किया था. अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के इन्वेंटर थे. कार्टराइट जो थे पावरलूम. एंड ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी. टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को. फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को. नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को. और नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है. द ब्रांच ऑफ साइंस यूनाइटेड नेशन हैज had designated the year 2011 is International Year of Chemistry. The United Nations has designated the year 2023 as International Year of Millets, International Year of Dialogue, and as a guarantee of peace. The United Nations Framework Convention on Climate Change deals with greenhouse gases including CO2 emission mitigation. नेक्स्ट देखते हैं. among the phosgene hydrogen cyanide and hydrogen sulfide and methane. The inorganic gases pollution of air are hydrogen cyanide and hydrogen sulfide. The chief source of hydrogen sulfide pollutant is decaying vegetation and animal matter. Dichloro diphenyl trichloroethane DDT is what? It is non-biodegradable pollutant. Among the fecal matter, pesticides, urine and domestic waste, it is not a biodegradable polluter. तो पेस्टिसाइड जो है वो केमिकल है और बायोडिग्रेडेबल बहुत कम होता है. होता ही नहीं है. द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग. सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है CO2, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC. सारे ग्लोबल वार्मिंग गैस सबसे ज़्यादा CO2 खतरनाक है. हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेज थर्मल पॉल्यूशन. ग्रीन मफलर जो होता है ये यूज किया जाता है अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? तो नॉइज में. ये मशीनों में लगा दिया जाता है, मफल कर देता है ये नॉइज को. द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स, उससे क्या निकलता है? उससे CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी खराब होता है. पार्टिकुलेट मैटर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं. दिल्ली वगैरह में आपने सुना होगा PM2.5, PM10. द साइज ऑफ रेस्पिरेबल suspended particulate matter in air is less than 5 microns. Smoke plus fog को smog कहते हैं. Smog is essentially caused by the atmospheric presence of oxides of nitrogen and sulfur. Photochemical smog जो होता है it always contains ozone. With reference to eutrophication, the correct statement पूछा है.
So basically it is a phenomenon of nutrient enrichment of a water body. It depletes dissolved oxygen of the water. Eutrophication जो होता है of water body results from high amount of nitrogenous nutrients and orthophosphates. Biological oxygen demand BOD. It is a standard criterion for what? BOD is a standard criterion for pollution assay in aquatic ecosystem. Physicochemical characteristics of water in water sources undergo changes due to effluents. In this context, pyrolysis जो है and plasma gasification are mentioned. So it is mentioned in the waste to energy technology context. Mercury is a toxic substance that severely contaminates land, water, and air and food chain. The source of mercury pollution are pesticides, dental amalgam filling, fluorescent lamp, coal-based thermal power plants, etc. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे हमारा पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो आएगा वो बायोलॉजी आएगा. एक मास्टर वीडियो में वो भी बना दूंगा. मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.